डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में आज है यदि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिया हो। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मतलब वाक्य में जिस सब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं हो या सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं हो। यदि एक्टिव वॉइस में वैग्यू सब्जेक्ट हो तो उसे पैसिव वॉइस के वाक्य में छोड़ देते हैं, मतलब उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। एक्सरसाइज देखिए, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, लोग सुबह चाय पीते हैं। अब इसमें देखो सब्जेक्ट है पीपल, टेक वर्ब, टी ऑब्जेक्ट। तो पहले टी ले आएंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बना दो। टी टेंस पे जानो, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, लोग सुबह चाय पीते हैं। प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर लगाएंगे ना। प्रेजेंट सिंपल हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार, टी सिंगुलर है ना, तो टी इज टेक, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टी इज टेकन, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। प्यूपल वैग्यू है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, मैनी पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, बहुत से लोग सुबह चाय पीते हैं। अब यहाँ देखिए, मैनी पीपल सब्जेक्ट, टेक वर्ब, टी ऑब्जेक्ट। तो ये टी इधर ले आओ, टी टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर लगाएंगे, सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी। टी इज टेकन, टी इज टेकन इन द मॉर्निंग। टी इज टेकन इन द मॉर्निंग, मैनी पीपल है, इसको छोड़ दो, वैग्यू सब्जेक्ट है ये। दे अब्यूज्ड द लीडर इन द मीटिंग, सेंटेंस देखिए, दे अब्यूज्ड, उन्होंने गालियां दी, द लीडर नेता को, इन द मीटिंग, मीटिंग में, उन्होंने मीटिंग में लीडर को गालियां दी। तो देखिए, दे सब्जेक्ट, अब्यूज्ड वर्ब, द लीडर ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए, ये सब्जेक्ट वैग्यू है, इसको छोड़ देंगे। वर्ब की अब्यूज्ड, अब्यूज अब्यूज्ड अब्यूज्ड, सेकंड थर्ड समान होती है ना, पहचानो इसको। इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिर्फ वाज वर्ब लगाएंगे। तो पहले इसको ऑब्जेक्ट यहाँ ले आओ, द लीडर सिंपल पास्ट है, द लीडर सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे, द लीडर वाज अब्यूज्ड, द लीडर वाज अब्यूज्ड इन द मीटिंग। नेक्स्ट, someone is waiting you in the room, someone subject is helping verb, waiting verb, you object। अब देखिए मुख्य सेंटेंस है someone is waiting you, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ यू। अब यहां देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इज एम आर हो तो इज एम आर प्लस बीइंग लगाते हैं, वाजवर हो पास्ट कंटिन्यूस हो तो वाजवर प्लस बीइंग लगाते हैं। तो ये इज एम आर कैटेगरी का हेल्पिंग वर्ब, यू प्लूरल है तो यू के साथ है आर, यू आर बीइंग, यू आर बीइंग वेटिंग, वेट, वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड, you are being waited in the room, you are being waited in the room, कमरे में आपका इंतजार किया जा रहा है। मतलब अर्थ सेम है और बोलने का तरीका वाच्य अलग है। they forbade me to do that, they subject, forbade verb, me ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब यहां देखो, फॉरवर्ड, फॉरविड, फॉरवर्ड, फॉरविडन, फॉरविड, फॉरवर्ड, फॉरविडन, तो
सेकंड फॉर्म है, सेकंड है ना। तो आई के साथ है सिंपल पास्ट हो गया, वाज लगाएंगे, आई वाज फॉरबिडन, आई वाज फॉरबिडन, आगे सेम लिख दो, टू डू दैट, मतलब वैसा करने के लिए मुझे मना किया गया, मतलब बोलने का तरीका अलग हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो, मतलब वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हो तो, अपने वाक्य को चेंज नहीं करना है, प्रश्नवाचक है तो उसको प्रश्नवाचक ही रखना है। दो प्रकार के हो सकते हैं ये, पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जिस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, उसको हेल्पिंग वर्ब उसी कैटेगरी की लगानी है, उसी कैटेगरी की, वाजवर दिया हो वाजवर, इजामार दिया हो तो इजामार, उसी श्रेणी की सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बी हो सकता है WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो, अगर WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू करो, मतलब जो WH क्वेश्चन वर्ड दिया है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड वही यूज करना है, सबसे पहले वही लगाओ। देखने में ये डिफिकल्ट लगता है कि वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया, टफ है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पर टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, वाक्य देखिए, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, क्या लड़के क्रिकेट खेलते हैं, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, तो प्रेजेंट सिंपल हो तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें देखिए द बॉयज सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ सिर्फ डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड का ध्यान रखना है, बाकी नियम जो है पैसिव वॉइस चेंज करते समय वो जो पीछे जो पढ़ गया है पिछले भाग में वो सेम है। तो यहाँ देखो पहले इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, अपने इंट्रोगेटिव ही रखना है, इसी श्रेणी की, इसी श्रेणी की, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इज क्रिकेट प्लेड, और लास्ट में बाय लगा करके, सब्जेक्ट ये था ना द बॉयज, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे बाय द बॉयज। वाज सी कुकिंग फूड इन द किचन, सेंटेंस देखिए, वाज सी सब्जेक्ट है, सी कुकिंग वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट, ये आदर्श हो गया। अब देखिए वाज सी, वाज हेल्पिंग वर्ब दी है, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर दिया हो तो अपने वाज वर प्लस बीइंग लगाएंगे, तो यहां देखिए फूड, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे ना, फूड यहां सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा तो इसके साथ वाज ही लगेगा, तो वाज से शुरू करो, वाज फूड। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस हो, वाजवर के साथ बीइंग लगाते हैं, तो यहां बीइंग, वाज फूड बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म है कुकड, वाज फूड बीइंग कुकड इन द किचन, वाज फूड बीइंग कुकड इन द किचन, लास्ट में बाय हर, ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे सी का हर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब वाक्य को प्रश्नवाचक ही रखना है। डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, डिड ही राइट ए लेटर, टेंस देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब के आधार पर पहचानो, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट है तो वाज पर लगवाएंगे, यहां देखिए ये सब्जेक्ट, राइट वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ ए लेटर होगा, तो ए लेटर के साथ वाज वर्ब से सिंगुलर है ना, तो वाज लगाएंगे, वाज ए लेटर,
वाज ए लेटर रिटन, वाज ए लेटर रिटन बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, यहां देखिए यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और योर सिस्टर ऑब्जेक्ट। यहां देखिए आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, यहां ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे योर सिस्टर। अब आर यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इज एम आर अगर दिया हो तो इज एम आर प्लस बीइंग लगाते हैं ना, तो यहां योर सिस्टर सिंगुलर है इसलिए इज से शुरू करेंगे, इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर। उसके बाद बीइंग, इज योर सिस्टर बीइंग, इज योर सिस्टर बीइंग। हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्पड, इज योर सिस्टर बीइंग हेल्पड बाई यू। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। व्हाट इज ही राइटिंग, वह क्या लिख रहा है। वाक्य देखिए व्हाट इज ही राइटिंग, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस आ गया। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये है, ये वर्ब, वाक्य देखिए उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है। यहां क्या दिया था, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड हो तो उसी से डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड से शुरू करो। कैसे लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद यहां देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है ना, तो हेल्पिंग वर्ब जो दिया वही लगा दो, व्हाट। अब यहां इज एम आर दिया हो तो इज एम आर प्लस बीइंग लगाते हैं, तो इसके जस्ट बाद बीइंग, व्हाट इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म लगा दो, व्हाट इज बीइंग रिटन, और लास्ट में बाय लगा करके ही का ऑब्जेक्टिव कैसे हिम, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब वाक्य आज्ञा सूचक या प्रार्थना सूचक हो। आज्ञा सूचक मतलब कोई आज्ञा दी गई हो या कोई प्रार्थना की गई हो, मतलब रिक्वेस्ट हो। तो ये वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं। ए में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो अपने वाक्य को लेट से शुरू करना है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि डू या डज नॉट से शुरू हो, मतलब डू नॉट या डज नॉट से शुरू हो, तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर इनके साथ नोट नहीं है तो यहां नोट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। एक्सरसाइज देखिए, राइट ए लेटर टू योर फादर। अब यहां राइट ए लेटर टू योर फादर आदेशात्मक वाक्य है, मतलब अपने पिताजी को एक पत्र लिखो, अपने पिताजी को एक पत्र लिखो। राइट वर्ब, ए लेटर सब्जेक्ट। तो यहां देखिए वाक्य को शुरू करना है लेट से, लेट, उसके बाद सब्जेक्ट ए लेटर, लेट ए लेटर, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, राइट की रिटर्न, लेट ए लेटर बी रिटर्न, और लास्ट में सेम लिख दो जो बच गया, टू योर फादर। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखो। लेट ए लेटर बी रिटर्न टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखा जाए। नेक्स्ट देखिए, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। तो शुरू करना है लेट से, लेट
उसके बाद सब्जेक्ट द विंडो, ओपन वर्ब द विंडो सब्जेक्ट, तो लेट द विंडो। उसके बाद है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी ओपनड, लेट द विंडो बी ओपनड, खिड़की खोल दी जाए। डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, सड़क पर फुटबॉल मत खेलो। अब यहां देखिए वाक्य को शुरू करना है, डू नॉट या डज नॉट, इस बी टाइप का सेंटेंस है ना, तो इसको शुरू करना है लेट, लेट, उसके बाद है सब्जेक्ट फुटबॉल, लेट फुटबॉल, उसके बाद है नॉट, यहां नॉट है ना डू के साथ, लेट फुटबॉल नॉट, और बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड, लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क, यहां देखिए योर वर्क, सब्जेक्ट है डू, वर्ब है यहां डू करना, तो लेट से शुरू करेंगे, लेट योर वर्क, लेट योर वर्क, उसके बाद बी और डू की डन, लेट योर वर्क बी डन, कर लोगे पूरा, ऐसा समझ में। फिर भी अगर कोई रह जाए तो दोबारा वीडियो को रिप्ले कर लेना, एक बार नोट्स बना करके दोबारा पढ़ के देखना, रिप्ले कर लेना, ठीक है ना। एक विकल्प तो है तुम्हारे पास, कोरोना ने सिखाया है क्या, यूट्यूब से पढ़ना।